सवाल में 3 आयत दिए, कितने आयत दिए? पहले तो उन्होंने मानक आयत दिया कि एक कोई आयत है, मान लो वो आयत है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है, जैसे हमने ये मान लिया, ये माना आयत, तो माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x, ये है चौड़ाई। तो बता क्षेत्रफल कितना हो गया? ए बराबर x इंटू बाई हो गया। इसका तो कितना हो गया? x इंटू बाई। इन्होंने कहा कि दूसरा आयत है, उसकी लंबाई अगर 11 मीटर बढ़ा दी जाए, नहीं लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, ये कितनी कर दो? x प्लस 10 और ये बाई प्लस 5, कितनी? बाई प्लस 5। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? तो कह रहा है क्षेत्रफल पहले x वाई था, अब कितना? 600 ज्यादा हो जाएगा। पहले वाले में कितना जोड़ना पड़ेगा? 600। इसकी बात समझ रहे हो? सवाल की बातें कितनी। फिर उन्होंने कहा परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने, नहीं नीचे वाला, अच्छा हाँ जी, 10 मीटर घटाने पर लंबाई कितनी? 10 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर केवल क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? कि x में से तो क्या कर दो? कम कर दो, लंबाई 10 मीटर कम कर दो और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दो। कितना आता है? एक्स वाई प्लस, केवल कितना एक्स वाई में कितना जोड़ना पड़ेगा? केवल। ये बात समझ रहे? ऐसा सवाल भी दिया, जिस वाले ने ऐसा सवाल में अच्छे से पढ़ लिया तो वो सवाल करने में बहुत सक्षम हो जाएगा। हमने कहा माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा x इंटू बाई, x इंटू बाई। फिर पहला केस, फर्स्ट केस में क्या कहा है उसने? कह रहा है आयत की लंबाई इतनी, तो फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस, और दूसरे आयत का, दूसरे आयत की लंबाई बराबर x प्लस 10 और चौड़ाई बाई प्लस 10। कितनी? बाई प्लस, एरिया कितना हो जाएगा? x प्लस 10 बाई प्लस, x प्लस 10 बाई प्लस 5। इनकी गुणा करोगे तो x प्लस x इंटू बाई प्लस 5x प्लस 10 बाई प्लस 5 भाई 50। इधर ओरिजिनल में कितना बढ़ रहा है इसका? यहाँ से देख लो, मतलब पहले वाले से एक्स वाई प्लस 600, एक्स वाई प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कर 50 इधर आएंगे, किसमें आएंगे बताओ? माइनस में, बराबर 5x प्लस 10, तो ये आ गया 550 बराबर 10x प्लस 10 वाई। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा 5x, 10x बने नहीं बेटे, 5 ही x है, सही है। 5x प्लस 10 बाई, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब दूसरी शर्त में, तो दूसरी शर्त में बताओ क्या है? पहली बात तो तुम ये जानोगे, दूसरी शर्त में तीसरा आयत है, क्या है? ये तीसरा ही तो है, तो कहोगे तीसरे आयत की लंबाई
लंबाई होगी x माइनस 10, चौड़ाई होगी कितनी y प्लस 7। क्षेत्रफल हो गया कितना, क्षेत्रफल हो गया, इनकी दोनों गुणा कर दें, x माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस। अब ये कितना होगा क्षेत्रफल, ओरिजिनल में कितना हो गया अपना 100 जुड़ गया, तो हम कह सकते हैं x प्लस y बराबर 100 बराबर, इनकी गुणा कर दो x y माइनस के 10y प्लस के 7x माइनस के 70, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट कर दो, ये इधर गया प्लस के 70 और ये 7x माइनस के 10, 170 बराबर 7x माइनस के 10y। ये समीकरण नंबर 2 है। कैसी ये समीकरण नंबर 2। अब देख लो इसमें 10y सेम है और चिन्ह भी 10y के आगे अलग अलग है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, जोड़ दीजिए। यहाँ पर बोल सकते हो समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ दीजिए। प्लस 10y 170 बराबर x माइनस 10। यहाँ तक आ रहे हैं सब, आगे कुछ जगह आ रही है वीडियो, मतलब यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा अरे इधर पर इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, अब ये बचे 7 5 12, इधर आ गए 12x और इधर कितने आ गए 0, 7 5 12 का 2 5 और 1 6 और 12 6 60x बराबर या बताओ कोई दिक्कत। अगर इन सवालों को बच्चों बहुत अच्छे से समझना है ना, तो ये आयत वाले सवालों को तुम्हें यही समझना है कि इसमें आयत दिए जाते हैं, 2 ही आयत बताता हूँ, लेकिन तुम्हें आयत के चित्र बनाने कितने 3। एक आयत तो ये मेन होता है जिसकी वजह तुम्हें क्या माननी है, एक लंबाई x माननी है और चौड़ाई, एक तो ये मानक है जिसे मान के चल रहा है, तो पहले वाला ये था। अब उन्होंने दूसरा कहा कि 9 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है, क्या कर देते हैं बताओ, क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है, हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। इससे लंबाई कम हो ऐसा भी बनाओ थोड़ा सा, चलो इसके नीचे बना लो ऐसे, लंबाई क्या हो इससे कम, ये लंबाई थोड़ी कम रखना, कितनी रख ली अपने, सही है, तो लंबाई कितनी 5 कम कर दी, 5 कम, तो चौड़ाई कितनी बढ़ा दी है ऊपर को, y प्लस 3 कर दी, y प्लस 3, तो ये कितना कम हो जाता है x y से 9 कम हो जाता है क्षेत्रफल, सही है ना। इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, x गुना इसका होगा x माइनस 9, क्योंकि वो सवाल में कह रहा है कि 9 वर्ग सेंटीमीटर कम। दूसरे आयत की तो ये बात है, और तीसरे की क्या बात है, तीसरे कह रहे हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 मीटर बढ़ जाता है। अब दोनों चीजें बढ़ानी है, तो चौड़ाई भी और लंबाई भी, पहले वाले से
कितना लंबा, तो लंबाई हो गई x प्लस 3 और चौड़ाई हो गई y प्लस 2। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ना एक्स वाई, इससे कितना ज्यादा हो जाएगा, 67। कितना, 67। एरिया का मैटर ये बनता जाएगा। सही है नहीं? तो ये चित्र में बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद सवाल इसमें स्टार्ट कर देते हैं। अब कहेंगे हम, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल A बराबर x इंटू y। एक तो ये हो गया। अब आ गए दूसरे आयत में, तो पहली शर्त है ये, तो पहली शर्त में तो है दूसरा आयत, फर्स्ट केस। मतलब सवाल में पहली बात जो कही है वो इसके बारे में कही है, इसका जिक्र कहीं है ही सवाल में, पहले वाले आयत का जिक्र कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरे का डायरेक्ट है कि क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9, यदि हम लंबाई 5 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ाएं। यही तो मतलब है। तो अब इनका फर्स्ट केस में क्या लगाना, ये देख लो यार, आयत की लंबाई बराबर x माइनस 5 और चौड़ाई बराबर y प्लस 3। एरिया बराबर कितना हो जाएगा इसका, अच्छा इसे A1 लिख लो, इसे A2 लिख लो, इससे पता चल जाएगा ये दूसरी का है। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 6 या 5 और y प्लस 3। तो ये लिख लेते हैं ना, इसे लिखो x, इसका A2 का मान कितना होता, x बाई माइनस 9। इनकी गुणा करो तो क्या आएगा, x बाई माइनस के 5 बाई प्लस के 3x माइनस के 5 किया, x वाई से x वाई कैंसिल, माइनस के 3, ये 15 धन ले आओ, प्लस के 5 बराबर 3x माइनस के 5। तो ये आ गए कितने, 6 बराबर 3x माइनस के 5y बराबर समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब सेकंड केस, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, x प्लस 3 और चौड़ाई क्या है, y प्लस 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, A3, ये 3 हो जाएगा x प्लस y, x प्लस 3 और y प्लस 2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और A3 का मान यहां से रखोगे x प्लस 67, कितना रखोगे, x प्लस 67, एक्स वाई प्लस 67, और इनकी गुणा कर दो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। सड़सठ, ये इधर ले आओ, 6 बराबर ये कितने बचे, 61 बराबर 2x माइनस 3। ये समीकरण कौन सी बताओ, 2 है सर। अब देखो कोई चीज समान है एक में दो में, एक में दो में तो कोई समान नहीं, सही है नहीं? तो तुम x समान कर लो, ये 3x है, ये 2x, तो 2 से इसमें गुणा कर दो, इसमें 2 से और इसमें 3 से, मतलब समीकरण नंबर 1 में 2 से, और फिर चिन्ह भी x से है तो घटानी पड़ेगी। समीकरण नंबर
2 में 3 से 3 से गुणा करने, यहाँ पर ले लो करने, अब देख लो 6 बराबर 3x माइनस 5y, इसमें कितने से गुणा करनी है? 2 से। यही तो है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट ही तो है। और इसमें एक्सेंट वाले में 3 से, कितने से? बराबर 2x माइनस 3y बराबर 3। अब देखो क्या चेंज है, ये देखो ये प्लस है। अब देखो ये 3 दूनी 6 और 2 तिया, ये दोनों सेम हो जाए, और ये प्लस के ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जो जो बचे वो लिख दो। पहले ये लिखो 12 माइनस 3 से 3 ही कम, 3 3 6 बराबर 2 से, तो माइनस के 2 पर ये 10 बाई, ये 3 तिया 9 प्लस के 9 बाई, ठीक है। ये घटा दो, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, ये कितना 7 बचेगा, और ये कितना 1 बराबर माइनस का 22 से 22, तो 22 बराबर आ गया कितना 100। अच्छा गलत है तो कहीं देखो कितना है, कितना, हाँ ये वाली चीज है, ये वाले 3 बाई क्या है, ये प्लस के 3 बाई, किसके हैं ये प्लस, तो यहाँ प्लस करो, यहाँ दूसरी वाली समीकरण ये है प्लस करो, सही है। तो ये भी 10 कितने, अच्छा ये 9 तो प्लस के ही है, अच्छा ये प्लस के हैं तो अब किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये जाएगा माइनस के, तो ये माइनस के कितने होगा 19, माइनस के 19, तो 19 नामा 171, तो बाई का मान आ गया कितना 9, बाई का मान आ गया, कह दो कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने, कोई सी में रख सकते हो वैसे, मगर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 ये 6 बराबर 3 है माइनस 5 गुणा 9, 6 ये 5 नाम 45 धर ले आप, बराबर 3, तो ये हो जाएंगे 51 बराबर 3x, 3 से 17 तिया, देख लो थोड़ा सा बाहर निकल गया, 17 तिया का। अगला कौन सा सवाल है बच्चों, अगला सवाल है इक्कीस नंबर, कौन सा सवाल है 21 नंबर सवाल में उसने कहा है कि यदि अब 2 मित्र हैं तो हम कहेंगे माना पहले मित्र का धन कितना मान लिया हमने x, और दूसरे मित्र का धन बराबर y,
पहली शर्त क्या है, फर्स्ट केस क्या है, तो फर्स्ट केस में उन्होंने कहा है, पहले ने कहा है कि यदि मुझे 100 रुपये मतलब 100 रुपये दे दो, मतलब 22 से वो कह रहे हैं 22 रुपए है इस पे, कि 22 में से 100 घटा दो, इसमें 100 जोड़ दो, एक्स में कितने जोड़ दो 100, क्योंकि 100 घटाएगा वो, जब वो 100 रुपये इसे देगा तो उसके धन में 100 की कमी होगी और इसके में क्या होगी, तो x प्लस एक्स को मिलेंगे तो x प्लस 100 हो जाएंगे और 22 में से जाएंगे तो 22 माइनस 100 हो जाएंगे, 22 माइनस। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? उसने पहले मित्र ने ये कहा कि अगर तुम ऐसे 100 रुपए मुझे दे दोगे तो मेरा जो धन है ना वो तुम्हारा दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब ये इस वाले का जो है, ये जो है इसे 2 से गुणा करनी पड़ेगी इसके बराबर होने से, यही तो मतलब है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेता हूँ एक्स प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, ये इधर ले आओ, माइनस 2y माइनस 200 अब आ जाओ समीकरण सेकंड पर, सेकंड केस। दूसरी समीकरण में ये कहा है उसने, तो दूसरे ने ये कहा कि तुम 100 रुपए मत लो, तुम मुझे 10 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो, मतलब एक्स वाले से ये कहा है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तो एक्स में से अगर 10 रुपए मांग रहा है तो एक्स में से तो 10 कम होंगे फिर, और 22 को मिलेंगे तो 22 में कितने 10 जुड़ जाएंगे। तो जो दूसरा मित्र वो कह रहा है तो मेरा जो तुम्हारा 6 गुना हो जाएगा, तो इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, इससे भी हल करिए, 6x माइनस 60 बराबर 22 प्लस 10, 6x माइनस 22 बराबर 10 प्लस के 60, 6x माइनस 22 बराबर 70। ये समीकरण नंबर 2 है। कितना है, 2। अब बताओ इसमें कोई चीज सेम दिख रही है? कोई चीज सेम इसमें नहीं है। समीकरण नंबर 2 में x है और 2y है, इसमें 1y और 6x है, तो क्या करते हैं y बना लेते हैं इसे, इसमें कितने से गुणा कर देते हैं 2 से। हम कह देंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके माइनस समीकरण नंबर 1 माइनस करने, सही है। 2 से गुणा 2 में करोगे 6 दूनी 12x माइनस के 2 माइनस 7 दूनी 14 140, और इसे अब लिखोगे इसके नीचे x माइनस 2y बराबर माइनस के 300 माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये तो कट गए, ये बचे 11x, कितने बचे, ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये 440, 11 से काट दो, 11 चौक 40 बार जाएंगे ना, x बराबर कितना आ गया, ठीक है। अगला सवाल है 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी और 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। मानना क्या है बताओ। मानो कि माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना x, और गेंद का मूल्य, बॉल का मूल्य, बॉल का मूल्य बराबर कितना
तो पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त मतलब उन्होंने पहली बात क्या कही है? अच्छा ये बात नहीं देता सवाल में, ये सवाल में इसीलिए बातों को समझ में नहीं आता कि ये बात वो देता नहीं है। शर्त तो देता है तो वे कहते हैं ये कहाँ से आ गई, ये आंसर वाली चीज, जो आंसर पूछता है जिस चीज का वही मान लेते हैं। उसने कहा बल्ले का मूल्य बताओ, हमने कहा बल्ले का मूल्य x, एक बल्ले का हमने बताया x है। एक मतलब बॉल का मूल्य हमने कह दिया y है, चलिए ठीक है। अब अगला उन्होंने शर्त दिया, अब हम शर्त की बात करते हैं। तो उसने कहा 7 बल्ले, एक का है x, 7 का कितना हो गया 7x, एक गेंद का y और 6 गेंदों का कितना है 6y हो गया, और दोनों का मिला के कितना हो गया सब कुछ करें 3800। ये समीकरण नंबर कितनी होगी बताओ भाई। दूसरे केस में क्या कहा उसने? तो सेकंड केस में कहा क्या, 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1750। कितना 17, ये समीकरण नंबर 2। बताओ कोई चीज सेम हो रही है? कोई चीज सेम नहीं हो रही। अब हमें सेम करनी पड़ेगी। तो तुम यहाँ तो इन्हें कर सकते हो, इन्हें कर सकते हो, बाई को करो तो बाई को कर लो, इन्हें करो तो इन्हें करो। तो हम कहें समीकरण बाई समान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समीकरण नंबर, अब बाई के लिए इसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी तो 5 36 हो जाएगा, इसमें 6 से, मतलब ऊपर वाले से इसमें और इसमें नीचे वाले से ऊपर वाले, तो बाई समान हो जाएगी। क्या समान हो जाएगी? और चिन्ह एक से है, ये दोनों के आगे तो घटानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 में, एक ये समीकरण तो इससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से गुणा करने पर, माइनस समीकरण नंबर 2 में 6 से गुणा करने, और करके भी क्या लिख दिया घटाने पर। चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करके, समीकरण नंबर 2 में 6 से गुणा करके घटाने पर, ये लंबी लाइन लिख सकते हो। अभी इसमें गुणा करके डायरेक्ट ही लिख लो, पहली वाली में 5 से 5 सत्ते 35x प्लस के 5 6 30y प्लस 00 5 8 40 5 तिया 15 15 और 4 19। दूसरा इसमें 6 से करो, 6 तिया 18 6 पंजे 30 में बराबर, और 6 से 6 0 0 6 पंजे 30 6 सत्ते 42 और 3 45 6 कम 6 6 4 10। सही है? माइनस कर दो, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, ये तो कट गए। 35 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12 5 17, कितने बचे? 17। ये कितने बचेंगे इधर? 00, यहाँ पे बचे 5, यहाँ पर बचे कितने? 8, और 17 से काट दो, 17 पंजे 25, 500 बार कटे ना। x का मान कितना आ गया? 5। x का मान, एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया? 5। अब कहोगे x का मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने को इसी समीकरण में रखिए। इस वाली समीकरण में रखते हैं, पहली में रखो चाहे दूसरी में रखो, दूसरी में रख लो तो 3 गुणा 500 प्लस 5y बराबर 1750। तो 5y बराबर 1750, ये माइनस के इधर ले आओ, 5 दिया 15, कितना बचेगा? 250। 5y बराबर 250, 5 से काट दो, कितनी बार? 50, y बराबर